हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन गोल्ड एंड बिटकॉइन वीकली एनालिसिस। सिल्वर को भी इसमें डिस्कस करेंगे। अब्दुल हफीज़ हेयर एंड फॉरेक्स सिंपल्स वीकली एनालिसिस। अच्छा, जो गोल्ड का मैंने लास्ट टाइम चार्ट दिया था अभी भी वही वैलिड कर रहा है कि लो से अगर हम इसकी एलियट वेव प्लॉट करें, वैसे तो मेरे पुराने एनालिसिस देखें मैंने सारा इसका फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, तो W1, W2, W3, W4 क्लियर आपको नज़र आ रही है और ये अभी फिफ्थ वेव के अंदर है। तो ये फिफ्थ वेव कहीं 4685 पे कंप्लीट होती नज़र आ रही है मुझे, या 4685 के आसपास, या मे बी फिर 5000 भी जा सकती है। उसके बाद गोल्ड एक मेजर कंसोलिडेशन या मेजर करेक्शन के अंदर आएगा जो मे बी इसको नीचे 3500 पे ले आए। ठीक है, सो अभी जो लोग बहुत अग्रेसिवली गोल्ड को बाय करें, एहतियात करें। गोल्ड लॉन्ग टर्म हाइज के करीब है और इसके बाद एक डिसेंट करेक्शन आने का जो है ना इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जो लोग अंधाधुंध गोल्ड बाय कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा इंतज़ार करें। अभी गोल्ड टॉप के करीब आ रहा है और यहाँ से गोल्ड 3500 से 3000 की तरफ की करेक्शन दिखा सकता है। ठीक है, थोड़ा एहतियात करें। आखिरी स्टेज पे ये जो आखिरी वेव 4 के बाद वेव 5 का जो लेग है, उसको अगर हम मज़ीद डिटेल में देखें डेली चार्ट पे, तो वेव 1, 2, 3, 4 क्लियरली बनी हुई है। अभी वेव 5 लास्ट है। ये वेव 5 भी मुझे एक्सटेंड होती हुई मतलब लग रही है कि 4666, ठीक है, 4666 पे मुझे इसकी रेजिस्टेंस लग रही है। ठीक है, तो ये जो 4666 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है। पीछे भी इसने यही फिगर लगाया है 4685। तो यहाँ कहीं मुझे गोल्ड कहीं जाता हुआ लग रहा है और वहाँ से फिर मेजर करेक्शन आएगी। मज़ीद अगर मैं अंदर जाऊँ तो ये मैंने पिछली दफ़ा चार्ट बताया था कि गोल्ड इन तीन में से किसी लेवल से गिरेगा, तो गोल्ड 4560 से ड्रॉप हुआ है। ठीक है, और बहुत सख्त ड्रॉप हुआ है। आज तो दिसंबर के आखिरी चाहे 3-4 दिन में इंगेज नहीं होना चाहिए, वेट करना चाहिए। तो हम थोड़ी सी ट्रेडिंग एक्टिविटी स्लो रखी हुई थी, तो वो ड्रॉप से हम बच गए। उसके बाद जो मैंने कहा था $40 से अगर जंप ले नीचे डिप पे, तो आप बाइंग साइड पे देखिएगा, लेकिन उसने कोई जंप दिया नहीं है, स्ट्रेट अवे नीचे आ गया। नेक्स्ट वे में अगर हम देखें इसको डेली चार्ट पे और अगर हम रिकन्फिगर करें इस पोजीशनिंग को, तो वेव 1, 2, फिर सब वेव 1, सब वेव 2, और ये जो मैंने जंप दी है इसको 5 वेव कंप्लीट कर दी हैं। अब थर्ड वेव के बाद ये जो मैसिव ड्रॉप है इसको मैं वेव 4 ले रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि गोल्ड अभी बॉटम कर चुका है और गोल्ड यहाँ से फिर दोबारा ऊपर जाके 4656 को टच करने जाएगा। सो गोल्ड को सेल करें या बाय करें, मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसको बाइंग साइड पे आएँ। जब तक गोल्ड 4244 जो कि इसका इनवैलिडेशन पॉइंट है, जब तक ये 4244 से ऊपर है ये बुलिश है। यहाँ से गोल्ड दोबारा 4656 के पास जा सकता है, तो मैं थोड़ी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी को प्ले करूँगा। और अगर ये 4244 से नीचे आता है तो फिर मे बी ये 4142 या 4030 के आसपास से होके दोबारा ऊपर जाए, एक ट्रायंगल सिनेरियो बना सकता है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन बना सकता है, उसके बाद ये ऊपर जाए। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं गोल्ड 4656 के पास जाता हुआ लग रहा है हाई पे। उसके बाद गोल्ड नीचे आएगा 4500 पे आएगा, एक मेजर करेक्शन में आएगा। तो गोल्ड अगर दोबारा हाई बनाता है तो मेरे ख्याल से वो इसकी लास्ट हाई होगी, और 4656 के पास, 4660 के पास या 4680 के पास। मैं तो 4656 से एहतियात करूँगा, हट जाऊँगा। उसके बाद से आप मेजर करेक्शन देखेंगे 3500 या 4000 की तरफ। ठीक है, ये मैं क्लियर कट बता रहा हूँ। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सिल्वर भी रेजिस्टेंस ले चुका है। बहुत से लोग सिल्वर को पिच कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इसकी बड़ी इंडस्ट्रियल वैल्यू है, टेक्नोलॉजी में काफ़ी यूज़ होता है, चिप मतलब इलेक्ट्रिक चीज़ों में। तो ये बड़ा जो है ना यूज़फुल है, इसको बड़ा मीडिया में हाईलाइट किया जा रहा है, आगे पीछे इसकी बड़ी जो है ना चर्चा है। तो ये वेव 1, 2 इसकी कंप्लीट हो गई है और ये वेव 3 भी कंप्लीट हो गई है 161% पे। मुझे लगता है अब ये जो सिल्वर है ये कंसोलिडेशन करेगा और ये 66 या 56 पे नीचे आएगा, 66 या 57 पे। तो इसकी बाइंग को अग्रेसिव नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इसको वेट करना चाहिए। अभी इस टाइम नीचे ये एक जिगजैग स्ट्रक्चर, डबल जिगजैग बना रहा है, ABC XABC, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से ये 76 या 75 को ब्रीच के ऊपर जाएगा। यहाँ से अभी तो चल रहा है 72.81, ये 76 की तरफ जाएगा और 76 पे जाने के बाद ये दोबारा नीचे आएगा। तो ठीक है, तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ऊपर लग रहा है 76 की तरफ, लेकिन उसके बाद ये दोबारा नीचे आएगा और दोबारा नीचे कहाँ तक आएगा, 66 या 56 तक। 66 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन 56 भी आपका माइंड में होना चाहिए। तो ओवरऑल सिल्वर लॉन्गर रन में डाउन है, शॉर्ट टर्म में मुझे गोल्ड और सिल्वर दोनों ऊपर लग रहे हैं अगले 2-3 दिन में। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें अगले 1-2-3 महीने का सीन, तो मुझे दोनों करेक्शन में लग रहे हैं, सिल्वर भी और गोल्ड भी। तो शॉर्ट टर्म एंजॉय करें
थोड़ी सी ऊपर जाता है, हाई रिवाइज होता है। गोल्ड का तो हाई रिवाइज होगा, सिल्वर का हाई लग चुका है मेरे ख्याल से। अब सिल्वर का हाई रिवाइज नहीं होगा, या तो ये 76 से गिरेगा, या वो ज़्यादातर हुआ तो ये 80 से गिर जाएगा, वहाँ से गिर के दोबारा ये नीचे 66 या 56 की तरफ आएगा। तो सिल्वर में एहतियात करें, गोल्ड एक हाई लगाता है, इसको साइड पे लगा दें 4,655 के आसपास। बिटकॉइन का वही व्यू है, एक टॉप इसका लग चुका है, चाहे वो वेव 3 है, वेव 4 है, इसके बाद इर्रेगुलर करेक्शन है और सीड एक्सटेंड होती जा रही है। वेव 1 2 बन चुकी है और सब वेव 1 सब वेव 2 सब वेव 3 भी बन चुकी है, अब वेव 4 के अंदर है और ये इसीलिए कंसोलिडेट हो रहा है। अब ये ट्रायंगल बनती है, कम्प्लेक्स करेक्शन बनती है, जो भी बनता है अल्टीमेटली बिटकॉइन ने 70,000 पे आना है, 70 71 पे या 58 पे। 70 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब तक ये 98 या 1,03,000 से नीचे है, मैं इसको 70,000 पे देख रहा हूँ। अगर ये 98,000 या 1,03,000 से ऊपर आता है, फिर ये शायद अपना हाई दोबारा टच करेगा। हाई का मतलब है 1,20,000 1,25,000 दोबारा लगाने जाएगा, उसको टच करने के बाद फिर कोलैप्स होगा और ये हमें 70,000 पे मिलेगा। तो अगर कोई बंदा लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग देख रहा है तो 70,000 का वेट करे, 70-71,000 का वहाँ से बाइंग प्लान करे, या 58 का। 70 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म अभी इसकी शॉर्ट प्ले करें, कहीं से इसकी शॉर्ट बनती है तो प्ले करें। और अगर बाय साइड पे देखना है तो 1,03,000 का वेट करें, 1,03,500 से ऊपर आए फिर आप बाय प्लान थोड़ी बहुत कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होगी, वो 1,20,000 तक जाएगी और वहाँ से फिर ये दोबारा गिरेगा। सो ओवरऑल मैं इसको बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं देख रहा, फिलहाल करेक्शन में ही रहेगा और ये नीचे 70-71 पे आएगा। तो बिटकॉइन ओवरऑल जो है ना 70-71 पे 1,000 पे आ सकता है। और अगर ये 1,03,000 से ऊपर जाता है फिर 1,20,000 तक आप जाएं 22 तक, और वहाँ से फिर नीचे इसको ला सकते हैं। तो ये मेरा बिटकॉइन का, सिल्वर का और गोल्ड का व्यू है। थैंक यू वेरी मच। लॉन्गर रन में अगर हम देखें तो लॉन्गर रन में भी बिटकॉइन का मैं देख लेता हूँ। लॉन्गर चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये क्लियर 5 वेव्स बनी हुई हैं, ठीक है, और वेव 1 2 नीचे बनी हुई है। तो ऊपर भी वेव 1 कंप्लीट हुई या वेव 3 भी बना लें तो ओवरऑल जो टॉप है वो बड़ा मैच्योर है, और यहाँ से जो करेक्शन हम सोच रहे हैं ये भी मतलब लॉजिकल बनती है। तो इस वजह से मैं इसको करेक्टिव मोड में ले रहा हूँ, ना कि इसको नीचे से ऊपर लेके जाके इम्पल्सिवली चलाना शुरू कर दूँ। तो ये मेरी वजह है। थैंक यू। बिटकॉइन भी देख लिया, सिल्वर भी देख लिया, गोल्ड भी देख लिया, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, हर लिहाज से देख लिया। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीक को मैं फिर वीडियो पोस्ट करूँगा, ठीक है। थैंक यू।